तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक फंक्शन जो कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करेगा दूसरे यूनिट में। ओके, और इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग उस फंक्शन को क्रिएट करने वाले हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग एक बार पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्रिएट फंक्शन कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट सेल्सियस दैट टेक्स ए नंबर इन डिग्री सेल्सियस एंड रिटर्न्स ए नंबर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, एंड फार्मूला हमारे पास ये है फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस डिवाइडेड बाय 9/5 + 32, और हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट 25 को 77 सेल्सियस में। तो हम लोग पहले अपना कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ से मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और इसका नाम दे देते हैं हम लोग फंक्शन लिखने के बाद अब एक फ़ाइल क्रिएट करना होगा, फाइल नहीं, एक पेज क्रिएट करना होगा और इसका नाम दूंगा मैं फंक्शन डॉट JS। और ये जो फंक्शन डॉट JS फाइल है वो सिंपली अकेले नहीं चलेगा, तो इसके लिए हमें एक HTML फाइल चाहिए जिसके ऊपर ये शो होगा, ठीक है, जिसके अंदर शो होगा। तो यहाँ से मैं एक फंक्शन डॉट HTML फाइल ले लेता हूँ और इसका जो पाथ है उसको कॉपी करके यहाँ पे हम लोग लेंगे एक स्क्रिप्ट टैग, और ये जो p डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको हटा के src सोर्स, सिंपली हमें ये जो फाइल है उसको कनेक्ट कर लेना है। और ये फाइल अभी कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा तो हम लोग इसको देख पाएंगे। यहाँ से एक कंसोल लॉग करा के दिखाता हूँ मैं। डॉट लॉग हेलो, तो ये देखो अभी कंसोल में दिख रहा है हेलो। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे प्रॉपरली दिखाई देने वाला है। तो अभी हम अपना जो प्रश्न है उस पर आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना था और इसका नाम देना है कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट, और पैरामीटर में सेल्सियस डाल देंगे, कर्ली ब्रेसेस ऑन करके। यहाँ पे सिंपली हम लोग रिटर्न करा देंगे नंबर को, सेल्सियस को, जो भी पैरामीटर से होके आएगा इस फंक्शन के अंदर। तो सेल्सियस, एक मिनट पहले मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ क्योंकि हमें +32 भी करना है। और अब यहाँ से मैं सेल्सियस लेके इसको कर दूँगा डिवाइडेड बाय 9/5 एंड +32, इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा जो है पहला फंक्शन बन के रेडी हो गया। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू पास करा के दिखाता हूँ, console.log और console.log कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट फंक्शन चला के इसके अंदर हम लोग सेल्सियस डालेंगे 25, और आंसर हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आंसर एक्सपेक्ट करेंगे 77। तो देखो यहाँ पे 77 आ गया है, और ये जो 77 है ये क्या है, फ़ारेनहाइट, 77 फ़ारेनहाइट। ओके, तो यहाँ से मैं कंसोल जो है उसको हटा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था, तो हमने यहाँ पे दो फंक्शन बना लिया है, और इस फंक्शन को हम लोग कॉल करके एक फंक्शन बनाएंगे और इससे एक्चुअल में एक काम करवाएंगे, ठीक है ना। तो वह कन्वर्ट टेम्परेचर एक ओरिजिनल फंक्शन है, मेन फंक्शन है। इसके अंदर हम लोग इन दोनों फंक्शन को कॉल करा के एक्चुअल में काम कराने वाले हैं। यूनिट क्या है, यूनिट भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये कोड ब्लॉक हमने लिख दिया है और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं वैल्यू डिग्री
degrees, okay, and second will be unit, डिग्री और यूनिट। और अब इस पे हम लोग काम कराएंगे कंडीशन बेस। तो कंडीशन लिख देते हैं, इफ़ अगर यूनिट जो है वो बराबर हो किसके, तो सेल्सियस सी के। तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर अगर यूनिट सेल्सियस के बराबर है तो हम लोगों को उसे किस में चेंज करना चाहिए, हम लोगों को उसको चेंज करना चाहिए फ़ारेनहाइट में। तो ये जो फ़ारेनहाइट वाला जो पैरामीटर है उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे कॉल कर देंगे। ये आ गया कन्वर्ट फ़ारेनहाइट। और ये जो इधर है हम लोग डिग्री पास करा देंगे। डिग्री बोले तो जो भी नंबर इसमें डाला जाएगा यूनिट के साथ में, जो भी टेम्परेचर, गर्मी, क्या बोलते हैं, जो भी नंबर डाला जाएगा बेसिकली, तो उसको हम लोग पास करा देंगे इस फंक्शन के थ्रू। और जब ये कॉल करेगा तो इस फंक्शन में जो भी डिग्री आया है, मान लेते हैं कि 77 सेल्सियस में हम लोग चेंज करा रहे हैं, तो 77 आया होगा। और अगर 77 आता है तो ये वाला फंक्शन चलेगा कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट, और इसमें जो है सेल्सियस में वैल्यू चला जाना चाहिए इसको। हाँ, सेल्सियस में चला जाना चाहिए, और सेल्सियस में जाने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन होगा और इसको रिटर्न कर दिया जाएगा इसमें वापस से, किसमें, कन्वर्ट टेम्परेचर में। तो हमारा एक जो पहला काम था वो हो गया है। और अभी हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करने वाले हैं, एल्स इफ यूनिट अगर बराबर है, अगर यूनिट बराबर है किसके, फ़ारेनहाइट, एफ के बराबर है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, तो ये वाला फंक्शन चलना चाहिए, कन्वर्ट टू सेल्सियस वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन चलना चाहिए, ठीक। और इसके अंदर हम लोग पैरामीटर के अंदर हम लोग डिग्री को पास करा देंगे, जो भी डिग्री आ रहा है। लेकिन हमें डिग्री भी तो ऐड, यूनिट भी तो ऐड कराना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए करना चाहिए कि रिटर्न को हटा देना चाहिए। लेट रिज़ल्ट और इक्वल टू, सेम हम नीचे भी एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसका नाम देंगे रिज़ल्ट इक्वल टू, और अब इसको हम लोग रिटर्न करा लेंगे। रिटर्न क्या, तो रिज़ल्ट, एक मिनट, ऐसे नहीं, रिटर्न, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का। तो बैक टिक को लगाने के बाद डॉलर लेना है और करली ब्रैकेट लेना है, और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे क्या, रिज़ल्ट और बगल में सेल्सियस का सी। तो ये हो गया है काम कंप्लीट। ऐसा ही हम लोग सेम इधर भी करेंगे, रिटर्न लगा के उसके बाद लेंगे बैकटिक्स लगाने के बाद डॉलर करली ब्रैकेट, तो ये हो गया हमारा टेम्पलेट लिटरल्स। और इसके अंदर रिज़ल्ट डाल देना है, और साथ ही फ़ारेनहाइट एफ। तो अभी ये जो हमारा तीनों फंक्शन तो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अभी ये देखो 77 फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। तो जैसे ही मैं अगर कंसोल, हमारा जो टेम्परेचर है उसको मैं कर देता हूँ 77, और इसको मैं कर देता हूँ फ़ारेनहाइट, 77 फ़ारेनहाइट है, तो ये देखो 25 सेल्सियस में आ गया है। तो हमारा जो फंक्शन है प्रॉपरली वर्क कर रहा है।
तो इसमें मेनली पहले हमने एक छोटा फंक्शन क्रिएट किया और फिर उस फंक्शन को कॉल कराया और फिर टेम्पलेट लिटरल्स को यूज़ करके उसके साथ में हमने यूनिट भी शो करा दिया है। तो बेसिकली एक छोटा सा ये क्वेश्चन था जावास्क्रिप्ट का, तो जिसके ज़रिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन सा फंक्शन क्रिएट किया जो कि एक कन्वर्ट टेम्परेचर का। और अगर हम लोग इसमें CSS और HTML लगा के और यूज़र से अगर वैल्यू ले इनपुट फील्ड के थ्रू और फिर उस वैल्यू पे हम लोग ये फंक्शन रन कराएं, तो काफ़ी अच्छा हम लोग एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो कि होगा कन्वर्ट टेम्परेचर का।